डॉक्टर साहब, फितनातुल हिंदुस्तान का दहशतगर्द गुल रहमान उर्फ उस्ताद मुरीद अफगानिस्तान में पुरस्कार तौर पर हलाक हो गया है। नहीं, ये हम खबर पहले डिस्कस कर चुके हैं। जी। ये अच्छू करके जी। जो है, ये एक बंदे, एक था, मेरा ख्याल से असलम अच्छू या ऐसे करके, उसको मार दिया था काफी अरसा पहले। जी। और फिर लेकिन वो ये जो मजीद ब्रिगेड करके एक तंजीम फिर उसने कायम कर ली, और ये उसका मेन आर्किटेक्ट था, ये जो जिसको मारा है। जी। और ये जो है, ये अफगानिस्तान से उनकी सॉइल पे ये मौजूद था। और मैं आपको एक बात देखें, जो हमारी मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप, और जाहिर है कि इसमें हमारे आम लोग, पूरा मुल्क है। मुझे इस कदर दुख है इस बात का जाती तौर पे कि अफगानिस्तान की सॉइल जी। इस किस्म के लोगों के लिए इस्तेमाल हो रही है। मैं कोई सख्त बात नहीं इसलिए नहीं करना चाह रहा कि अफगानिस्तान के लोग हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं, और वो अम, वो जो भी वहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है, बहुत हमारे दिलों के करीब है। लेकिन जो भी उनकी सरजमीन पे हो रहा है इस वक्त, वो उनको कुचल देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। सही। और ये दहशत गर्दी, वो मैं आप यकीन करें कि अगर वो ये 2021 के बाद इस सारे क्राइसिस से वो निकल आते, और पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा आगे, मतलब देखिए ना, हम तो बहुत बहुत पूरी कोशिश, पाकिस्तान उनको तो हम बनाते हमारे लोग जाके वहां पे, वो हमें हमारे साथ हैं, हम उनके साथ जाते बनाते सारा कुछ। वो इस वक्त एक आपको नया अफगानिस्तान नजर आ रहा होता, और इतनी अपॉर्चुनिटीज उनके लिए खुलती पूरी दुनिया में। लेकिन यह है कि बदकिस्मती से मुझे नहीं पता कि वहां पर ये ग्रुप्स किस तरह उन्होंने अलाउ किया है, और कैसे किया है, और कौन उनको स्पॉन्सर करता है। मैं बहुत सी बातें जानता भी हूँ, जाहिर है मैं इसको एक सवाल के तौर पे रख रहा हूँ। लेकिन आप यकीन करें कि बहुत दुख है इस बात का सही। कि उन्होंने एक इस तरह के लोगों के लिए गलत रास्ता चुना है। और मैं उम्मीद करता हूँ, अब भी मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी सरजमीन पे मौजूद जितने भी इस किस्म के ग्रुप्स हैं, और उनको जाहिर है कि तालिबान एक एक बंदा वहां पे पहचानते हैं कौन है, कैसे उनकी तालिबान की क्यादत जो है। तो वो जो है, वो एक एक बंदा जो है, वो देखें अपनी उनकी पुलिस कैसे बनेगी, अगर हर बंदा, फौज कैसे बनेगी, उनकी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस कैसे आगे, अदारे कैसे बनेंगे, अगर उनके यहाँ इस तरह से अनाती रहेगी कि एक ग्रुप इधर काम कर रहा है, दूसरा ग्रुप किधर कर रहा है, वो कह रहे हैं हमें उसका नहीं पता, हमें उसका नहीं पता। तो बात यह है, हमारी पाकिस्तान की सरजमीन पे ऐसा माजी में होता रहा है, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दुनिया में, पूरी दुनिया में, अगर पिछली अ, एक या दो दिहाइयां, या शायद हिस्टोरिकली, दहशत गर्दी के खिलाफ, ये तो अभी जो हो रहा है ना, इसको तो आप एक तरफ रखें, मैं इससे सही। पहले की बात भी कर रहा हूं। जी। दहशत गर्दी के खिलाफ अगर किसी ने जंग जीती है, ये नहीं कि जंग लड़ी, जंग जीती है दहशत गर्दी के खिलाफ, जी। यानी मैं उस जंग की बात नहीं कर रहा जो इंडिया से हुई है, या उसको छोड़ दें आप, दहशत गर्दी के खिलाफ, तो सही। वो पाकिस्तान को रिकग्नाइज दुनिया ने किया है कि अगर कोई मुल्क अपनी सरजमीन से दहशत गर्दी को खत्म कर सकता है तो वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान ने किया है। जी। अब ये है कि यहाँ जीरो टॉलरेंस, ये जाफर एक्सप्रेस या कभी मजदूर, देखें, बेशुमार, मैं आपको बताऊं, हम तो नहीं इस तरह, मैं तो कम से जाती तौर पे कभी भी इसको बलोच या पख्तून या नहीं, हम सब एक हैं, गुलदस्ते की तरह हैं पाकिस्तान। सारे पंजाब से लोग हों जो भी हैं, सारे सिंध से हों, जो इशू ही सारा ये है, और एक दूसरे के पता भी नहीं चलता, उधर से बस में बैठते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, उधर से मजदूरी करते हैं, किसी की फैमिली कहीं है, किसी ने कहीं रिश्ता किया हुआ है पूरे मुल्क में। तो मैं तो इस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। और मैं, आप यकीन करें कि उसमें इतनी हमारी इतनी इतना कल्चरल और हिस्टोरिकल, तारीखी तौर पे हम इतना अफगानिस्तान से पाकिस्तान, और पाकिस्तान से अफगानिस्तान की, यानी ये तारीख में ये नहीं कह रहा कि 47 के बाद से, इससे पुरानी तारीख में आप चले जाएं, जी। तो इतना कुछ कॉमन है। सड़कों के नाम, लोगों के नाम, मतलब खानदानों के, कबीलों के। मुझे जाती तौर पे इस कदर दुख है इस बात का कि वो उनकी सॉइल इस्तेमाल हो रही है। और मैं देखें,
बहुत से दोस्त वहाँ पे हैं, अहबाब हैं, सीनियर्स हैं, वो जाहिर है कि उनको बाय नेम भी जानते हैं। तो मैं तो गुजारिश कर सकता हूँ कि खुदा रहा इस मौके से फायदा उठाएं, अपने मुल्क के अंदर खत्म कर दें खुद सारे ही लोगों को। ठीक है, जितने लोग हैं उनको पकड़ के आप बस कहें कि जो आपने जो है फर्क करें और अपनी सॉइल को, और उसके बाद आप देखें कि आप किस तरह से दुनिया में आगे जाते हैं और पाकिस्तान आगे आपको लेके जाएगा। जी। ये मैं एक पाकिस्तानी के तौर पे, और मुझे इतना दुख है कि ये मजीद ब्रिगेड फलां किन चक्रों में लग गए हैं। कभी कोई और उधर से वो इंडिया कह रहे हैं कि उनकी जनाब, मुझे नहीं, मैं इंडिया को भी मैं एक एंटिटी के तौर पे नहीं, बड़े जबरदस्त वहाँ पे लोग हैं इंडिया के। उनके ये जो आरएसएस टाइप एक मेंटेलिटी है कि जी वो हम दहशत गर्दों को तो पैसा देंगे तो ये हमारे स्ट्रेटेजिक अलाई बन जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। और मेरा ख्याल है कि इसको अफगानिस्तान के लोगों को उनकी क़यादत को फिर इस बात पे सोचना चाहिए कि उनकी सॉइल जो है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। सही। और ये है कि आगे पूरा रीजन, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, रीसेट हो रहा है। तो आगे मैं बढ़ता हूँ, लेकिन पहले, सबसे पहले तो कल की गुफ्तगू जहाँ ख़त्म हुई थी वहां से हम शुरू करते हैं। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, घमसान का रन पड़ने जा रहा है। अब आप देखें, जी। मैं एक बात आज से काफी सालों से ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान में आइंदा जो भी कुछ होगा वो खित्ते के और दुनिया के हालात और वाकयात तय करेंगे। और ऐसे ही हो रहा है। अब आप जहां पर भी देखें तो इस वक्त रीजनल और ग्लोबल पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही है। जी। ऐसे ही हो रहा है ना, जी। पाकिस्तान के बिल्कुल। सारा जो मकामी इश्यूज हैं वो इरेलीवेंट हो गए हैं, और वो इंशाल्लाह ठीक होंगे, वो भी सारे ठीक होंगे इंशाल्लाह। रियासत आगे जाएगी इसमें से निकल के, मुल्क आगे निकलेगा इसमें से। वो जो भी आपने बात की ना कि एफबीआर वाले वो कर रहे हैं कि जी। जी पैसे तो इतने कम कमाते थे तो खर्चे इतने कैसे करते थे, तो जाहिर तो करते थे कि ये दाल रोटी खा रहे हैं पब्लिक के सामने। ठीक है ना, और जी। अंदर ही अंदर जो है वो अरबों खरबों रुपए के ट्रैवलिंग होती थी और होटल्स में ठहरते थे और अखराजात करते थे। तो ये कैसे होता था सारा, ये जो ये बड़ा जबरदस्त, बहुत जबरदस्त काम शुरू किया, और इंशाल्लाह ये माशी दहशत गर्दी के ऊपर हाथ डाला है पाकिस्तान ने, और बिल्कुल सही है। सही। अच्छा, मैं कल जो गुफ्तगू खत्म हुई थी तो वहां से तरह शुरू करता हूँ। जी। पहली बात तो ये शुरू करता हूँ इससे कि जो गुफ्तगू हुई है प्रेसिडेंट ट्रम्प की और प्रीमियर शी जिनपिंग की, सही। उस गुफ्तगू की जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट ट्रम्प और जी शी पिंक। जिनपिंग की, अच्छा दोनों की 2019 में हुई थी मुलाकात, आखिरी सही। दफा दिन में रखी 2000, जब से 2000। प्रेसिडेंट ट्रम्प वापस आए हैं उनकी पुतिन से तो मुलाकात हो गई अलास्का में, जी। लेकिन शी जिनपिंग से नहीं हुई। पहले ये इतलात आ रही थी कि शायद वो जो ग्रैंड परेड होनी है इस महीने के शुरू में, शायद उसमें वो जाएंगे, उनको इनवाइट किया जाएगा, शायद किया भी गया था या नहीं किया गया था, जो भी मामला था। फिर मार्को रूबियो उधर से और उधर से उनके जो वांग यी हैं उनके दरमियान, और फिर जो डिफेंस साइड है दोनों की, वो भी आपस में बातचीत करते रहे। लेकिन ये है कि इनकी टेलीफोन पर बातचीत हुई, मुस्बत हुई, दोनों तरफ से कहा गया। लेकिन जो टिकटॉक डील है ना, जी। उसके ऊपर चाइना पीछे नहीं जाएगा। सही। ठीक है, उसमें चाइना जो है उसकी देखें, चाइना जो है वो ये टिकटॉक जो है ना, जी। ये उनका आप समझें कि ये कोई 2 बिलियन, 2 से भी ज्यादा, 2 बिलियन भी नहीं, उससे भी ज्यादा मेरा ख्याल है कि ये डाउनलोड हो चुकी है एप्लीकेशन। सही। और ये हर एक को पता है, मुझे क्या बताने की जरूरत है, हमारे यहाँ तो टिकटॉक क्या मैं बात करूं। अब इशू ये है कि ये जो है ये 2016 में चाइना में आई थी, और चाइना में ये 2016 में आई, और फिर उसके बाद ये डिवाइन करके इसको वहाँ पे लफ्ज़, ये दुआ करके एक डिफरेंट वर्ड इसके लिए यूज होता है वहाँ पे। सही। और ये जो है ये 2-2.5 बिलियन इसकी डाउनलोड हो चुकी है इस एक वक्त में। तो ये बात भी कि जी फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो यूट्यूब से ज़्यादा लोगों ने इसको टिकटॉक पे टिकटॉक की एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। और ये जो उनकी बाइडांस है उनका ये बड़ा एक बड़ी एप्लीकेशन है जो वर्ल्ड वाइड इस वक्त, तो बहुत सारी एप्लीकेशन चाइना की, बहुत टेक में तो चाइना बहुत आगे जा चुका है। अब ये जो इसके ऊपर जो बात हो रही है तो वो चाइना जो है वो उसको मतलब अमेरिका इतनी बड़ी कोई कोई मार्केट नहीं है कि सही। चाइना की अपने अपने अंदर ही उनकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है चाइना की कि उनके अपने पूरी दुनिया में वो एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है, वो अमेरिका में। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प जो कि कह चुके हैं कि मैं टिकटॉक की वजह से जो है वो इलेक्शन जीता हूँ
तो ये भी उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बात की है, तो सही। वो और मेरे बड़े फॉलोअर्स हैं। और फिर जब उन्होंने पाबंदी लगाई थी टिकटॉक पे कुछ देर के लिए, तो उसके वो थोड़ा सा उनको ये भी था कि मतलब ब्लैकआउट हो गया, वो टिकटॉक को पसंद करते हैं वो। अच्छा, लेकिन ये है कि जो बात हुई है वो ये हुई है कि लाइसेंस तो चाइना दे देगा। सही। लाइसेंस तो दे देगा कि भाई ठीक है, आप लाइसेंस, और सीईओ भी अपॉइंट कर देगा वहां पर, अमेरिकन सीईओ भी अपॉइंट कर देंगे वो चाइनीज जो हैं। और वो जो है वो बाकी ये है कि जो भी चीजें हैं, लेकिन जो एल्गोरिथम्स हैं वो चाइना नहीं देगा। उसकी जो सही। टेक, जो डिटेल्स हैं वो चाइना नहीं देगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेगा। ठीक है। सही। और उस इसमें जो एल्गोरिदम्स को देने की जो बात हो रही है ना, इस पे चाइना नहीं जाएगा। ये मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी से बता दूं कि चाइना इसमें नहीं जाएगा। सही। चाइना से ट्रेड, और जो कल बात भी हुई है उसमें जाहिर है कि टिकटॉक की डील्स के अलावा भी बातें हुई हैं। सही। और चाइना इसको बाकी मामलात के साथ डील कर रहा है ना, बाकी मामलात के साथ भी, कि भाई आप एक इसमें टिकटॉक पे तो नहीं गुफ्तगू हुई ना, बाकी और भी इश्यूज हैं बहुत सारे। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक जो इस टेलीफोन टॉक से एक और चीज निकली, वो ये निकली कि उन्होंने इस फोन कॉल से पहले ताइवान के 400 मिलियन डॉलर्स की जो एड थी वो बंद कर दी। सही। यानी ताइवान जो है वो उसको तो थ्रो अंडर द बस, जी। तो बस के नीचे फेंक दिया ताइवान को, क्योंकि शी जिनपिंग से बात करने के लिए उन्होंने ताइवान की एड बंद कर दी पहले ही। जी। यानी आप जरा देखें ना, ताइवान जो है वो सोच रहा है कि भाई एक मिनट, ये क्या हो गया, हम कहाँ हैं इधर, हमारी टीएमसी, हमारी कंपनियां, मतलब हम तो बिल्कुल फार्मों को, शी जिनपिंग से बात करनी है तो उससे पहले पहले ताइवान को तो मुकाओ ना, जी। ताकि शी जिनपिंग ताइवान डिस्कस ही ना हो। तो पहले बता दो कि ताइवान को भाई हमने फेंक दिया उठा के साइड पे। ये बड़ी एक मेरे ख्याल से बड़ी बात हुई है, जो ताइवान के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक मैसेज दे दिया है। फिर ये जनाब डिसाइड हो गया, ठीक है, बात आगे चलेगी, दोनों में पॉजिटिव बात हुई है। और एपेक का जो हो रहा है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का जो इजलास हो रहा है जी। अगले महीने के आखिर में और नवंबर के, उसमें ये मिलेंगे दोनों साउथ कोरिया में। सही। बाकी लोग भी वहां पे होंगे। मैंने पहले बताया था कि एपेक का फोरम जो है ये स्ट्रेटेजिकली जो है ना, शायद सबसे ज्यादा आपको मजबूत इसलिए नजर आता है कि इसमें उधर से अमेरिका भी है, इसका हिस्सा है, यानी ये पैसिफिक, एशिया पैसिफिक है। जी। तो इधर, यानी इधर से आपको अमेरिका और इधर से आपको रशिया, चाइना, ठीक है ना, तो ये इसमें साउथ कोरिया, ये इतना एक पावरफुल शहर, तो लगता है पूरी ग्लोबल पावर्स आपको उधर ही नजर आ रही हैं इस वक्त। यानी पूरी याल्टा ही आपको शायद वहां नजर आ रही है, जो ये एपेक का इजलास है। तो एपेक के इजलास में वो साउथ कोरिया में जाएंगे, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इस साल के आखिर में या अगले साल के शुरू में मैं चाइना जाऊंगा। सही। प्रेसिडेंट ट्रंप को जाहिर है इनवाइट किया, और फिर शी जिनपिंग जो है वो किसी मुनासिब वक्त पे वो अमेरिका का दौरा करेंगे। तो एक बात अच्छी गई, लेकिन इसमें मैंने दोबारा बात मैं दोहरा रहा हूं कि चाइना जो है वो एक इशू पे नहीं जा रहा। चाइना बाकी मामलात को भी साथ डिस्कस कर रहा है। मिसाल के तौर पे चाइना ने और इश्यूज को भी डिस्कस किया है। उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने बल्कि एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग की कल ओवल ऑफिस में जो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा मैंने शी जिनपिंग से यूक्रेन भी डिस्कस किया है। सही।